सेंगेल अभियान इस समय मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा और 2023 साल में हर हालत में सारनाथ धर्म कोड को लेना है, लागू कराना है। इन दो बिंदुओं पर हम लोग बहुत सक्रिय हैं और आज ये जो मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा का ये 22वां दिन है। आज रांची में हम लोग भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इनको मौका दिए थे कि इन लोग इस पर कुछ फैसला करें। अभी तक कुछ किया नहीं, तो हम लोग 11 फरवरी 2023 से घोषणा कर चुके हैं कि अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में। लेकिन इसमें आज एक संशोधन हम घोषणा कर रहे हैं कि ये रेल रोड चक्का जाम अब केवल एक दिन होगा, 11 फरवरी में, और 11 अप्रैल 2023 से हम लोग का अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम रहेगा। इन 2 महीनों में हम लोग भारत सरकार को, राज्य सरकार को और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मौका देंगे, वो विचार करें, और इस बीच में यदि कोई भी समाधान नहीं देंगे तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग का अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम होगा। ये जो 11 फरवरी, आज 9 फरवरी है, तो 11 से इन 5 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम होना ही होना है। तैयारी पूरी है, पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। ये हमारा पहला विषय है। दूसरा विषय है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, सब पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का, लेकिन किसी ने ठीक से ना स्थानीय नीति बनाया, ना आरक्षण नीति बनाया, नियोजन नीति बनाया। अब आज खबर कागजों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, दीपक प्रकाश जी, उसने कहा कि ये जो जेएमएम सरकार है जल्दी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए। तो हमारा कहना है अभी तो किसी पार्टी के पास भी नहीं दिखता है कि कोई ठोस नियोजन नीति का प्रारूप इनके पास है। तो दीपक प्रकाश को बीजेपी की तरफ से खुद एक नियोजन नीति सरकार के लिए प्रस्तुत करे, ताकि सरकार को उस पर विचार करके लागू करना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जेएमएम का हालत है, कांग्रेस का हालत है, बीजेपी का भी वही हालत है। तो ऐसी परिस्थिति में आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से हम लोगों ने एक नियोजन नीति प्रस्तुत किया है। कई खबर कागजों में ये छप भी गया है। मैं उसको संक्षेप में दोहराता हूँ कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, फिर उसको प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए, फिर उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और इसमें कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है। और उस प्रखंड में जो जाति की आबादी का अनुपात है, एसटी, एससी, ओबीसी आदि, उसी अनुपात से उसको बांट दिया जाए। तो ये जो नियोजन होगा ये 2-3 महीना में हो जाएगा। तो इस पर इन सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टियों के पास कोई प्रारूप नहीं है। ये जेएमएम वाला कुछ बनाता है, हाईकोर्ट निरस्त कर देता है, फिर जेएमएम वाला बीजेपी की तरफ ढकेल देता है, बीजेपी वाला जेएमएम की तरफ ढकेलता है। तो इससे यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो इस पर विचार होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंग बुरु बोलते हैं, वो हम लोगों के लिए ईश्वर है। तो उस मामले पर झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को जो लिख के दे दिया, जो लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन धर्म वालों का ही अधिकार है, उन्हीं का तीर्थ स्थल है, उन्हीं का पूजा स्थल है।
तो ऐसा करने से हम आदिवासियों को एक प्रकार से उड़ा दिया, हटा दिया, हमारे ईश्वर को हटा दिया, बेच दिया। तो इस पर हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और ये मामला केवल झारखंड का नहीं है, ये पूरे भारत के आदिवासी, भारत के बाहर के आदिवासी भी हम लोग के लिए पारसनाथ पहाड़ जो है ईश्वर है, मारंगबुरु है। तो उसको हेमंत सोरेन ने बेच दिया है, उसके खिलाफ आंदोलन चालू है। तो अभी यदि भारत सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हम आदिवासियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं देंगे तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग भी उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। और हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा तो पारसनाथ पहाड़ में जो जैन मंदिर सब है हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे धर्म को, हमारे ईश्वर को, हमारे पहाड़ को आप आदिवासी से छीनेंगे तो हमारे लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है। तो हम लोग वैसी स्थिति पर ना पहुँचे उसके पहले भारत सरकार बहुपक्षीय वार्तालाप करे और एक कमीशन का गठन करे और इस समस्या का समाधान निकाले। उसके बाद अंतिम बात हम मीडिया के मार्फत ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो है ना, किसी भी पार्टी या नेता से बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये है कि जितना पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में कार्यरत है ये आदिवासी एजेंडा को उठाता नहीं है। और जितने भी हमारे आदिवासी नेता हैं, प्रमुख नेतागण, किसी भी पार्टी में वो भी नहीं उठाते हैं। जैसे मारंगबुरु बचाओ का बात, सारना धर्म कोड को लागू करो, विस्थापन पलायन रोको, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाओ, CNT SPT कानून लागू करो, 5th शेड्यूल पेशा कानून लागू करो, कुछ बोलते नहीं है। तो होता क्या है, इलेक्शन आता है, कोई ना कोई पार्टी जीतता है, सरकार भी बनाता है, लेकिन आदिवासी का हार गारंटेड होता है। तो ऐसे समय में हम लोग आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से आदिवासी एजेंडा को सामने रखकर अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो 11 फरवरी को रेल रोड चक्का जाम है, उस कार्यक्रम को रांची के इर्द गिर्द जितने सरना धर्म के नाम से संस्थाएं चल रही हैं, उनसे हमारा आग्रह है उनको इसमें साथ देना चाहिए। और बाकी भी जितने आदिवासी संगठन हैं, छोटे बड़े जितने आदिवासी नेता हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है उनको हमको साथ देना चाहिए। और बीजेपी पार्टी से खास आग्रह है, क्योंकि हम लोग को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। हम लोगों ने नारा दे दिया है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। तो इस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। तो हम तो चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासी मुद्दों की बात करें, मारंगबुरु बचाने की बात करें, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की बात करें, CNT SPT कानून को लागू करने की बात करें और प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करें, ताकि प्रखंड वाइज पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, इन सबको नौकरी मिल सके। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले हैं कि महाधिवक्ता को हटाया जाए। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी जो हैं वो हेमंत सोरेन के ऊपर में आग बरसाते हैं, लेकिन बोलते हैं गुरुजी हमको बहुत अच्छा लगता है, पार्टी भी अच्छा लगता है। इधर बोलते हैं हम घर द्वार छोड़ दिए हैं। तो JMM पार्टी को भी छोड़ देना चाहिए यदि आदिवासी के लिए उनके दिल में इतना धड़कन है। तो इसीलिए वो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन JMM में ही हैं, तो इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा हम कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पारसनाथ पहाड़ में 2 आदिवासी संगठन है मारंगबुरु बचाओ के नाम से, एक संगठन को गिरिडीह का जो JMM का MLA है, सोनू कुमार कोई नाम है, वो उस पर कब्जा जमाया हुआ है। दूसरा कमेटी पर लोबिन हेम्ब्रम कब्जा जमाया है। तो ये दोनों जो JMM का MLA है, ये लोग मारंगबुरु बचाने की जगह
जेएमएम को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि जेएमएम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे ईश्वर मारंगबुरु को बेचने का काम किया है, महापाप किया है। इसके खिलाफ जनता में बहुत आग है, आक्रोश है। ऐसा ना हो कि मारंगबुरु आंदोलन का आग इतना विस्फोटक और ज्वालामुखी बन जाए कि सोरेन परिवार उस आग में भस्म हो जाए। तो इसलिए ये क्या बोल रहे हैं लोबिन हेम्ब्रोम, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं दूंगा, क्योंकि वो सरकार के साथ हैं, सरकार की पार्टी में है, और वहाँ रहते ये सब बोलने का क्या वैल्यू है। सर पीछे बर्न कर जा रहा है।